PG welcomes you in PG Point. So first of all, very all the best to my dear एस्पिरेंट्स, है ना। लेकिन आपके एग्ज़ाम देने जाने से पहले मैंने सोचा आपको कि एक बात बता दूं, तो वो बात बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आप उसको देख के ही जाइएगा। और इस बार क्या जो एडमिट कार्ड में मैम बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिखे हैं ग्रेडिंग वाले, सो उनका क्या मीनिंग है, तो देखो वो भी हम लास्ट में क्लियर कट कर रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है, इसलिए प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ले जाना अनिवार्य है, तो आप देखिएगा ज़रा। सबसे पहले हम दिशा निर्देश की बात कर लेते हैं, बहुत जल्दी वीडियो को एंड करेंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखो सबसे पहली बात इन्होंने क्या कहा है कि उपरोक्त विवरण महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना, मतलब जो भी इसमें आपकी चीज़ें दी है, आपका नाम, पापा का नाम, है ना, वो भी जो भी है वो आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो अगर किसी प्रकार की त्रुटि, क्या होता है किसी बच्चे का नाम की स्पेलिंग गलत हो जाती है, फादर के नेम की स्पेलिंग गलत हो जाती है, तो वो बच्चे अपने कॉलेज में पहले ही बता दें इस बात को, है ना। उसके बाद में बताया गया था कि भाई प्रथम दिवस परीक्षा, हाँ ये देखिए ये आप लोगों का राइट है, बहुत बच्चों को तो अपने राइट्स ही नहीं पता है। तो देख लो, प्रथम दिवस जो आपका कल पेपर होने वाला है, उससे आप होने के आधा घंटा पूर्व और फिर 15 मिनट पूर्व परीक्षार्थियों की परीक्षा कक्ष में जाने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन कल आप जो है यानी कि आधा घंटा पूर्व वहाँ पर पहुँच करके प्रवेश ले सकते हैं अपना। प्रतिदिन एक निश्चित समय पश्चात परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं मिलेगा। समझिए बात को, अगर आप बाई चांस लेट हो गए हैं और आधा घंटा लेट हैं, तो किसी भी, चाहे वो आपका कोई भी बच्चा हो, उसको एंट्री कॉलेज में नहीं दी जाएगी। याद रखिएगा इस बात को। तो बिल्कुल भी आपको लेट नहीं होना है ना। एग्ज़ाम सेंटर में आप 15 मिनट्स पहले मतलब जो बाकी के एग्ज़ाम्स होंगे उनमें पहुंचेंगे, कल आप वहां पर आधे घंटे पहले पहुंच जाएंगे। दूसरी चीज़, प्रत्येक परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में एक निश्चित स्थान होगा, ऐसा नहीं हो कि कहीं भी जा कर के बैठ जाओगे। एक वहाँ पर सेटिंग पूरा अरेंजमेंट होगा जो आपका बताया जाता है, प्रॉपर क्लास के बाहर आपका लगा हुआ होता है। जैसे मान लो कोई चेकिंग वाले आ जाते हैं ना, तो वो चेक करते हैं कि आपका रोल नंबर चेक करेंगे, सीट पर जो आपकी सीट होगी वो चेक करेंगे। अगर कॉमन नहीं है दोनों चीज़ें, तो हो सकता है कि आपके ऊपर कार्यवाही की जाए, है ना। ये भी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी को बैठने का मानचित्र महाविद्यालय में रखा जाता है, यानी कि जो उनका सिटिंग प्लान होता है वो कॉलेज में रखा रहता है जहां आपका सेंटर जाता है। यदि किसी परीक्षार्थी के उत्तर से प्रकट होगा कि उसने किसी दूसरे परीक्षार्थी से नकल की है, तो दोनों परीक्षार्थियों को दंडित किया जाएगा। समझिए बात को, है ना। परीक्षार्थी, और ये भी अगर कि आपके और उसके आंसर्स मैच हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें, जैसे थ्योरेटिकल में ऐसा कुछ ज़्यादा होता है, तो भी आपके चांसेस होते हैं कि आपको क्या किया जाएगा, मतलब जो भी दंड होगा वो दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को प्रत्येक दिवस पर जांच फार्म पर एक बार अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोगों ने देखा था कि ना रोल नंबर नॉट फाउंड बता रहा था फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में, तो कभी कभी क्या होता है बच्चे अपना वेरिफिकेशन नहीं फिल करके आते हैं। आपका एक पेपर मिलेगा आपको वहाँ से, है ना, एक वेरिफिकेशन आता है, रोज़ आप उस पर अपने सिग्नेचर करेंगे, आप अपना क्वेश्चन पेपर का नाम जो भी वहाँ पर डिटेल्स फिल करनी होंगी फिल करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और देखो ज़रा, परीक्षा हाल में आप किसी प्रकार का मोबाइल, कैलकुलेटर, ये सब तो ले नहीं जा सकते हैं, ले भी नहीं जाना है। परीक्षा समाप्ति के पूर्व जो परीक्षा आपके खत्म हो जाए, तो उत्तर पुस्तिका परिप्रेक्षक को सौंपे बिना परीक्षार्थी को अपनी सीट छोड़ने का अथवा परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। यानी कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है, तो आप अपने जो भी उत्तर पुस्तिका है, जो भी आपकी आंसर शीट है, वो आप अपने जो भी इन्विजिलेटर या फिर जो भी आपके क्लास में टीचर प्रेजेंट होंगे, आप उनको दे करके ही जाएंगे। उनकी आज्ञा के बिना आप क्लास सीट, इवन सीट भी नहीं छोड़ सकते। परीक्षा समाप्ति के पूर्व उत्तर पुस्तिका परिप्रेक्षकों को सौंपे बिना परीक्षार्थी को अपनी सीट को छोड़ने अथवा परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। परीक्षार्थियों को सचेत किया जाता है कि वह किसी भी दिशा में कोई संदिग्ध सामग्री, जैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं, कुछ आजकल डिजिटल बॉटल्स चली हैं जिसमें टेम्परेचर बताता है, कुछ आपकी डिजिटल घड़ियाँ होती हैं, वो सब नहीं ले जाना है आपको, है ना। और अपने पास कोई ये नहीं कि पता चले बैच आया, आपके डेस्क पे किसी ने चीटिंग फेंक दी, तो आप ही फंस जाएंगे। इसलिए परीक्षा में आप अपनी सीट पर बैठने से पूर्व 4 बार आगे पीछे दाएं बाएं देख लीजिएगा कि कहीं कुछ ब्लंडर तो नहीं है। देखो अभी हम लास्ट में ये आपको बता रहे होंगे कि क्या आखिर इस बार एडमिट कार्ड में ये सब चीज़ें क्यों लिखी हैं, 4 सब्जेक्ट्स के अलावा सब कुछ क्यों लिखा है, तो इसलिए सेशन के एंड तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर आपके साथ होंगे। परीक्षार्थियों को सचेत किया जाता है कि वह परीक्षक के पास
सिफारिश के लिए न जाए, अन्यथा कड़ा दंड दिया जाएगा। परीक्षक को आदेश है कि वे ऐसे परीक्षार्थियों की सूचना तुरंत परीक्षा नियंत्रक को आवश्यक कार्यवाही हेतु नहीं। ये नहीं कि वहाँ आप किसी टीचर से कह रहे हो मैम प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन बता दो, नहीं आ रहा है ना, तो ये सब नहीं कहना है आपको वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी देखो इतना कराते कराते क्वेश्चन नंबर निकल रहा है मुझसे मेरे। सो पॉइंट नंबर 10 क्या है आपका कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित परीक्षा कार्यक्रम से ही, ये नहीं कि आप दोष दे रहे हो कि मैम पहले तो 21 तारीख से थी, हमें पता नहीं था, हम जो है 21 तारीख को पेपर देने, ये कुछ नहीं बहाने चलेंगे। जो भी आपका परीक्षा कार्यक्रम है उसी के अनुसार आप जो है अपना पेपर देने पहुंचेंगे सेंटर में। इस परीक्षा छूट जाएगी तो इसमें कोई आपकी यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बिना प्रवेश पत्र के आप किसी परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। तो इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक तो पहली बात तो जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी फ़ोटो खींच के अपने फ़ोन में रख लो कि भाई मान लो इन केस कभी खो जाए तो तुरंत मोबाइल से प्रिंट आउट निकल आ रहा है। एक फ़ोटो कॉपी अपने एडमिट कार्ड की घर चुप पे करा करके अपने डॉक्यूमेंट्स जो फाइल होती है उसमें रख दो चुप से चाप से, ठीक। उसके बाद में देखो उत्तर पुस्तिका के अंदर बाहर अथवा किसी स्थान पर परीक्षार्थी, ये नहीं कि हर जगह वहाँ नहीं क्वेश्चन पेपर मिल रहा तो डिज़ाइन बनाने में पड़े हो, इधर उधर नाम लिखने में पड़े हो। अपना नाम और ये रोल नंबर कहीं किसी पर नहीं लिखना, ना कोई विशिष्ट चिन्ह बनाना है। ऐसी कार्यवाही की अगर गणना अनुचित साधन के प्रयोग के अंतर्गत की जाएगी तथा ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ही नहीं किया जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ज़्यादा वहाँ पर ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। संबंधित महाविद्यालय को प्रेषित किए गए दिशा निर्देश का अध्ययन कर लें। परिप्रेक्षक सहायता केंद्र अध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को परीक्षार्थी की तलाशी लेने का अधिकार है। ये नहीं कह सकते हैं कि मैम आप या सर आप हमारी चेकिंग क्यों कर रहे हैं, उनको अधिकार है इस चीज़ का। इस क्रिया में अगर आप बाधा उत्पन्न करेंगे तो परीक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट को दंड भी दिया जा सकता है। समझ रहे हैं? तो ज़्यादा उद्दंड बनने की कोशिश ना करें आप वहाँ। परीक्षा केंद्र में केंद्राध्यक्ष के प्रत्येक निर्देश का पालन करना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य है। उसके बाद में देखिए प्रश्न पत्र वितरित हो जाने पर परीक्षा का बहिष्कार करना, कि पता चले क्वेश्चन पेपर बट गया उसके बाद में आप वहाँ पर वायलेंस फैला रहे हैं और अन्य किसी के बहिष्कार करने तो उत्साहित करना कि भाई यार ये देखो ये हो गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, मतलब आप वहाँ पे वायलेंस फैलाने लगो। ऐसा अगर किया है ना तो परीक्षा के सफल संचालन में बाधा उत्पन्न करने वाले परीक्षार्थी के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा यानी यूनिवर्सिटी के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहिष्कार वाले प्रश्न की पुनः परीक्षा किसी भी दशा में नहीं कराई जाएगी। अब देखो कोविड-19 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, आपको लगता है कि कोविड खत्म हो गया, लेकिन जो इनके उसमें लिखा है ना गाइडलाइंस में वो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। कोविड-19 महामारी के कारण परीक्षा हाल में आप अपना मास्क पहनना और सैनिटाइज़र पानी की बोतल ले जाना आवश्यक है। कोविड-19 के बारे में सभी दिशा निर्देश का पालन करना भी आवश्यक है। यदि किसी भी परीक्षार्थी में एडमिट, आप समझिए यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि अगर आपने नहीं देखा तो आपको फिर लंका लगेगी, हमें नहीं पता, हम इसीलिए पूरा वीडियो आपको बना रहे हैं, हर पल आपके साथ हैं, है ना। तो देखो यदि किसी भी परीक्षार्थी को एडमिट कार्ड पर फोटो नहीं आ रही है, जैसे कभी कभी क्या होता है एडमिट कार्ड पर फोटो नहीं आती या मान लो ब्लर आ रही है बहुत, है ना, तो परीक्षार्थी यानी स्टूडेंट अपनी एक फ़ोटो एवं कोई फ़ोटो युक्त पहचान पत्र मतलब हमने कहा जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, मतलब ऐसी आईडी जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो, जैसे आपकी ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो इसको साथ लेकर ही परीक्षा केंद्र पर जाएं, है ना, जिसमें कि जो इन्विजिलेटर वो पहचान तो पाए कि आप और ये फ़ोटो एक ही है या ये आप ही हैं, आपकी जगह कोई और पेपर देने नहीं आ रहा है। तो समझ लो पहली बात तो ये आपके कुछ 19 पॉइंट हो गए। अब ज़रा हम ये बात कर लेते हैं कि जो आपका एडमिट कार्ड आया है उसमें देखो कुछ इस तरीके का है। भाई आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर मैम 201 लिखा है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, ठीक है मैम, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में मैम यहाँ पर लिखा है पेडागोजी ऑफ मैथ्स या बायोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा मैम, ठीक है, ये हो गया। और मैम यहाँ पर एक चीज़ आपने नहीं गौर की, यहाँ पर लिखा है TH, क्या लिखा है TH, अभी TH का भी मतलब बताएंगे हम, ठीक। उसके बाद में आपने देखा क्या लिखा है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, मैम ठीक, ये भी हमारा पेपर है। उसके बाद चौथा पेपर आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन, मान लो आपका जो भी हो, हैप्पीनेस, ह्यूमन राइट, जो भी हो। तो मैम ये तो 4 पेपर हो गए हमारे जो हमको पता है कि हाँ मैम ने पढ़ाया, ये हम देने जाएंगे। और इनके आगे मैम TH भी लिखा है, हमने कहा ठीक है अभी हम आपको बताते हैं। उसके बाद में आपके में लिखा है यहाँ पे 4 वीक्स प्रैक्टिस टीचिंग, और उसके बाद में ये कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फॉर अ डायनामिक टीचर, केयर फॉर एनवायरनमेंट, है ना, म्यूजिक, ड्रामा, क्राफ्ट, योगा, द रिलेटेड एक्टिविटीज़ लिखा है। और एक चीज़ गौर करो, जो ये वाली चीज़ें हैं इनके आगे लिखा है PL। तो मैं आपको बता दूं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमने वैसे ही थंबनेल में भी लिख दिया, डरने की आवश्यकता नहीं है। पेपर आपके जो TH का मतलब है थ्योरेटिकल, है ना, तो जो आपके थ्योरेटिकल पेपर होंगे वो 4 ही होंगे, बाकी के जो यहाँ पर ये दिया हो ये आपका PL का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रैक्टिकल। तो ये आपके क्या होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो होते हैं ना,
उनके ये आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आपके ग्रेडिंग होते हैं, प्रैक्टिकल्स पे बेस्ड नंबर मिलेंगे। तो बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, 4 पेपर ही होंगे। बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम ये सब्जेक्ट लिखे हैं तो क्या इनके पेपर होंगे, और बड़ा बदलाव ये भी हुआ है कि भाई इस बार इन्होंने डेट नहीं मेंशन किया, तो आप लोग वहाँ पर फिल करते समय सबसे बड़ी बात है कि अपना जो भी पेपर कोड है BA 201 वो आप अपना जो क्वेश्चन पेपर होगा उसे देख कर ही डालिएगा, है ना। जो आपकी बुकलेट सीरीज़ होगी वो देख करके डालना है, ठीक। आपकी जो OMR शीट नंबर होगा वो बहुत सोच समझ के डालना है। क्वेश्चन पेपर पे एक नंबर होता है वो, ये सब चीज़ें बहुत सोच समझ के डालनी, जल्दबाजी नहीं करना है। व्हाइटनर का प्रयोग बहुत रेयर कंडीशन हो तो ही यूज़ करिएगा, क्वेश्चन आंसर में तो बिल्कुल नहीं यूज़ करिएगा, ठीक है। और पहली बात तो यूज़ ना ही करना पड़े, आप PG पॉइंट के स्टूडेंट से मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया है, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करिएगा, है ना। बहुत रेयरली हो तो कर लेना, वरना पता है अगर क्वेश्चन आंसर में किया तो वो आंसर आपका काउंट ही नहीं होगा। पहले आप ये नहीं कि जल्दबाजी में OMR शीट भरो और गलत कर दो। अगर एक बार दिमाग लगाओ, OMR शीट ही गलत कर दो, अगर OMR चेक नहीं हुई तब क्या होगा। तो पहले चाहे उसमें 5 मिनट लग जाए, चाहे 10 मिनट लग जाए, OMR को अच्छे से भरना है आपको। उसके बाद में उनके OMR पे एक दिशा निर्देश दिए होंगे पूरा कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, इतने प्रश्नों में से कितने प्रश्न करने हैं। ये नहीं कि हवाबाजी में अपने आप ही कुछ भी करके चले आओ, पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे उसके बाद ही पेपर सॉल्व करेंगे। और हाँ, पेपर छोड़ करके नहीं आना है आपको, हम क्या करें, पेपर छोड़ करके नहीं आना, सारे क्वेश्चंस करके आने। सारे का मतलब जितने बोले हैं आप, जैसे कह दीजिएगा 100 में से 10 क्वेश्चन करो तो पूरे 10 क्वेश्चंस करके आइएगा, ठीक। ऐसा समझ लो बात को, हम एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको। पूरे 10 गोले आपके OMR पे टिक लगा, अब ये नहीं कि 12 लगा दो टिक, 12 लगाओगे टिक तो उसमें नुकसान पता क्या होगा, शुरू के 10 टिक चेक होंगे आपके, आखिरी के 2 नहीं चेक होंगे फिर। तो ये सब चीज़ों का हम वीडियो पहले भी बना चुके, तो इनका आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगेन वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से सब कुछ अपना एडमिट कार्ड वगैरह ध्यान से रख के सब लेकर के जाइएगा, ठीक। सो थैंक यू, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपने लिए, कभी तो अपनों के लिए। मिलते हैं आपसे हम 3rd सेमेस्टर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।